वेलकम। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। आपने जो है जूनियर क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो है अभी तक आपने एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आपने क्या पढ़ा होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। या जो हीरोन्स जो फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरीके से एरिया फाइंड आउट करने का ये पढ़ा होगा। ओके। एंड अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर। तो ये कुछ आपने जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, देन व्हाट विल यू डू इन दैट केस, क्या करोगे आप फिर। तो उसके रिगार्डिंग में आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप एरिया जो है निकालोगे अगर कोऑर्डिनेट्स अगर जो है दिए हुए हैं ट्रायंगल के वर्टिक्स का, ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू हियर माय डियर स्टूडेंट्स, देन क्लिक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, उनको भी जो है बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। आइए, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। सपोज कर लो आपको ट्रायंगल तो लेना ही है, तो ट्रायंगल लेने का मतलब 3 वर्टिक्स को रिप्रेजेंट करना होगा। तो ऐसे समझ लो कि ये हमारा 3 जो है मैं यहाँ पे है ना रैंडमली जो है यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। और ये आप समझ लो कि इसको, इस पॉइंट को ए मानो, इसको जो है आप बी मानो, इसको जो है सी मानो। यहाँ से यहाँ से मैच कर दो, ठीक है। थोड़ा कर्व होगा लाइन तो उसको जो है ना वो करते हुए चलेंगे इस तरीके से, राइट। आप अगर चाहेंगे तो इसको, ये सी पॉइंट को थोड़ा और ऊपर रखेंगे ताकि जो है ये एग्जैक्टली ऐसा ना लगे कि कोई दो साइड का ये जो है ना हाइट हो। ये मैं क्या कह रहा हूँ अभी क्लियर होगा। अब आप क्या करो कि इसका वर्टिक्स लिख लो। इसका वर्टिक्स जो है x1 y1, b2 का जो वर्टिक्स होगा वो x2, y2, c3 जो वर्टिक्स c है इसका जो होगा है ना, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x3, y3, ओके। अब जो है परपेंडिकुलर जो है आप ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ से जो है ऐसे परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करना है इस तरीके से, क्लियर है। यहाँ पे नाम लिख लो QPR, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। ये हमारा ओरिजिन है जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट, ओके। तो यू हैव टू फाइंड द, तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप ऐसा मत समझना कि ये जो है जो हमारा BC होगा और जो QR होगा वो इक्वल ही होगा। अगर कोई स्टूडेंट ये पॉइंट को, ये सी पॉइंट को अगर यहाँ रखता है तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, तो उस केस में जो BC यहाँ आएगा और ये जो QR होगा इक्वल नहीं होगा। मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, तो इस केस में अगर आपको लग रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट कहीं भी जो है 3 पॉइंट्स को, 3 वर्टिक्स को दिखला सकते हैं, तो इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखेंगे। गॉट इट, ओके। अब मुझे एक बात बताना कि BQ जो हमारा लेंथ है, इसका लेंथ क्या होगा। तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि बेसिकली ये यहाँ y2 मेंशन किया और x2, मतलब इस वर्टिक्स का यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, तो मतलब हमारा यहाँ से यहाँ जो BQ जो हमारा लेंथ होगा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और जो AP जो हमारा ये जो साइड दिख रहा है, इस परपेंडिकुलर्स जो है, ये सारे जो है परपेंडिकुलर्स ही हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको लेकर के चलना है परपेंडिकुलर। AP का जो लेंथ होगा वो y1 होगा और C और R का जो लेंथ होगा वो y3 होगा, y3, y1, y2 और y3, क्लियर है, ओके। अब इतना काम आपने कर लिया है। आप ऐसा समझो कि अगर हमको यहाँ पे ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है तो ट्रिपेजियम ABQP है ना,
इस ट्रिपेजियम को हम ऐड करेंगे और फिर इस वाले ट्रिपेजियम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद ये जो हमारा क्वाड्रिलेटर है इसको माइनस कर देंगे, BCRQ को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ABC जो है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट होकर के, है ना, फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके गुड। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, जरा से देखेंगे आप इसको। लेट कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ भी फिगर नहीं है तो उसमें आप लेट कर सकते हैं। तो आप लेट कीजिए कि ABC भी एनी ट्रायंगल, यहाँ से लिख रहा हूँ, लेट ABC बी एनी ट्रायंगल, ओके, whose vertices are what, A के लिए x1, y1, B का x2, y2 एंड C के लिए x3, y3। ये मैंने यहाँ पे दिखला दिया आपको, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ABC करके, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या आपने किया है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ AP, ये हमारा AP है ना, BQ ये हमारा BQ है, कॉमा BQ एंड व्हाट, CR perpendiculars from what, A, B and C, A, B and C, ये A, B और C से आपने क्या किया है, ऐसे परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है। तो जो मैंने ये फिगर में जैसे जैसे लिख किया है, जो भी कुछ लेट किया है वो सब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्टिवली क्रमशः ये हो गया हमारा क्लियर। कहाँ पे, टू द, कौन सा एक्सिस है भाई, टू द एक्स एक्सिस, टू द एक्स एक्सिस। चलो इतना तक हमारा जो है डन हो गया। नाउ अब हम क्या काम करने वाले हैं कि जो हमारा फिगर दिया हुआ है इसमें जो है हमको एरिया ऐड, पहले तो एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल ABC का। तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQP। ABQP क्या है आपका, देखिए फिगर में ABQP, ये जो है हमारा यहाँ पे ट्रिपेजियम है, वो लिखा हूँ। दूसरा ट्रिपेजियम है APRC, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस एरिया ऑफ व्हाट, ट्रिपेजियम में क्लियरली नहीं लिख रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। यहाँ पे ट्रिपेजियम आप कर ही लीजिए, है ना, ट्रिपेजियम, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो है व्हाट, APRC हो गया। ये दोनों को आपको कर लेना है ऐड, और फिर माइनस करना है, किसको माइनस करना है दिखाता हूँ। आपने इसको और इसको आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो इसको आप माइनस करोगे, BQRC, है ना। तो ये भी जो है ट्रिपेजियम ही है। आप यहाँ पे इसको वैसे नहीं मान के चलो, ये अगर ये पॉइंट C यहाँ रहता तो ट्रिपेजियम होता, रेक्टेंगल की तरह लेने की कोई सकता नहीं, इसको ट्रिपेजियम समझेंगे, थोड़ा फिगर और यहाँ C करते तो हो जाता। ये रेक्टेंगल आप नहीं लेके चलेंगे, इसको ट्रिपेजियम लेके चलेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि रेक्टेंगल से तो बन ही जाएगा, बट आपको बनाना है किसे, समझ रहे ना बात को, ट्रिपेजियम से। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम व्हाट, BQRC। इतना आपको यहाँ पे लिखना है डियर, क्लियर है, ओके। अब मुझे आप बताओ कि एरिया ऑफ, अगर हमको ट्रिपेजियम जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H।
दो बेस को ऐड करना होता है, दो पैरेलल साइड को ऐड करना होता है और उसके बीच का जो हाइट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ हमारा ट्रेपेजियम निकल कर के आ जाता है। तो हम यहाँ पे वही काम करने जा रहे हैं, देखिए कैसे होता है। सो बेसिकली इस वाले में पहले वाले ए बी क्यू पी में देखो, ए बी क्यू पी में जो है ये y1 और y2 जो हमारा ये दो पैरेलल साइड है, ये दोनों को हम ऐड करेंगे, राइट। यहाँ से यहाँ जो ये लेंथ इसको ऐड करेंगे और ये जो हमारा हाइट है क्यू पी, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्यू पी हमारा कैसे निकलेगा आप ये समझो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है x1, यहाँ मेंशन किया हुआ है x1 और यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है x2। तो इसको निकालेंगे तो कैसे होगा, x1 माइनस x2, मतलब इसका जो लेंथ होगा x1 माइनस x2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको इसका अगर निकालना है, PR का अगर आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपको हाइट निकालना है, लेंथ निकालना है, तो पहले ओरिजिन से R तक का जो लेंथ है वो x3 दिया हुआ है और ओरिजिन से P का जो लेंथ है वो x1 दिया हुआ है। तो x3 माइनस x1 करके इसका हमने लेंथ निकालेगा, x3 माइनस x1 निकाल लिए मैंने, ओके। तो QP और PR का हम अभी यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं जो हाइट के रूप में, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो 1/2 इंटू, पहले आप क्या करोगे, पहले वाले ABQP में इसमें अगर आप चलोगे तो आपको जो है दो पैरेलल साइड को ऐड करना पड़ेगा और दो पैरेलल जो साइड है हमारा क्या है y1 और y2, ये दोनों को आप ऐड करो। सो y1 प्लस y2 यहाँ पे हो जाएगा इंटू, अब हाइट मल्टीप्लाई करना है डियर, तो हाइट देखो क्या है x1 माइनस x2 आया है, तो हाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्या x1 माइनस x2 प्लस, अब क्या करना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC में चलना है, APRC में। तो यहाँ बता देता हूँ कैसे, APRC में हमारा AP का जो लेंथ है वो y1 है, यहाँ पे देख लो दिया हुआ है, एंड जो हमारा RC है उसका y3 है। तो y1 प्लस क्या करेंगे y3 ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है ये हाइट जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x3 माइनस x1 से। यही चीज़ मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, मीन्स कि 1/2 इंटू वाट y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, जो मैंने बताया वही लिखा। और ये सबको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC, 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC का हमको निकालना है एरिया। तो कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पे फिगर में आप जैसे ही देखोगे आपको पता चलेगा कि BQRC, तो इसमें ये जो है हमारा BQ और CR जो है पैरेलल साइड है, तो y2 प्लस y3 ये दोनों ऐड करेंगे और जो हमारा हाइट जो Q और R होगा इसको निकालने की आप कोशिश करो कैसे होगा। तो ये O से R तक का जो डिस्टेंस है वो x3 है और O से Q का जो डिस्टेंस है वो जो है x2 है। तो हम क्या करेंगे, x3 माइनस x2 करेंगे तो हमारा QR का जो है लेंथ निकल करके आ जाएगा। कोई डाउट नहीं, ओके। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखेंगे इसको। सो बेसिकली y2 प्लस y3 ये पैरेलल साइड ऐड हो गया और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं हाइट को, और ये हाइट हमारा होगा x3 माइनस x2। अब कुछ नहीं करना है डियर, आपका अब एरिया जो है ट्रायंगल का निकल गया है। करना बस यही है, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके जो कटता है वो कट कर लो और जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब एक जो फार्मूला होगा जो डेरिवेशन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे होगा इसको। सी मल्टीप्लाई करते हैं 1 इस y1 से इसमें, तो कैसे करेंगे आप, y1 इंटू x1 प्लस यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ x1 और x2 जो है यहाँ माइनस करोगे थोड़ा, x1 माइनस x2 होगा, क्योंकि फिगर में आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x1 माइनस x2 है। तो बेसिकली मैंने प्रीवियस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा वो कुछ ज़्यादा गंदा जैसा हो गया था, रिफ्रेश मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया है, 1/2 को मैंने कॉमन कर दिया और ये हमारा जो है इस तरीके से जो है हमारा डेटा आ गया मल्टीप्लाई करते। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका भी कुछ ऐसा ही आएगा। कोई दिक्कत होगा मल्टीप्लिकेशन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता दूंगा। अब यहाँ पे देख लो कि समझने का तरीका है यहाँ पे कि x1 y1 यहाँ है और उसके बाद यहाँ पे माइनस में x1 y1 है, ये आपस में दोनों टर्म आपस में कट गए। माइनस x2 y2 है, ये माइनस में है,
ओके। एंड यहाँ पे प्लस x2y2 ये आपस में कट गए, प्लस में x3y3 है और यहाँ माइनस में जो है x3y3 आपस में कट गए। उसके बाद जो है इसी तरह से जितने जो कटने वाले टर्म थे सबको मैंने कट कर दिया। एंड फाइनली जो है मैंने क्या किया, कॉमन करने की कोशिश किया। तो ये यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट और उसके बाद ये यहाँ अंडरलाइन पार्ट, ये दोनों को आप देखोगे, ये दोनों जो टर्म है इसमें x1 कॉमन है। जब x1 यहाँ पे कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, y2 माइनस y3 बचेगा। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस y3 है तो माइनस ही ना y3 आएगा, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस ही आएगा। अब x2 के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि x2 के लिए ये देखो, तो अंडरलाइन का पार्ट का अंडरलाइन आंसर दे दिया मैंने कॉमन करके। अब ये जो है ऐसे जो है कर्व करते हुए अंडरलाइन किया गया है, तो इससे और इससे जो है आप कॉमन करोगे क्या, x2। तो x2 आपने कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, y3 माइनस y1। क्योंकि देखो यहाँ माइनस y1 लगा है इसलिए मैंने पीछे y1 इधर लिखा है और आगे जो है y3 ये वाला लिख दिया है, ठीक है, ओके। अब उसका जो है ये डॉटेड लाइन से अंडरलाइन देख लियो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों को हम क्या करेंगे, x3 कॉमन है, x3 बाहर निकाल देंगे और फिर वैसे ही जो है इसमें जो है y1 को पहले रखेंगे और माइनस y2 है लास्ट में रखेंगे। तो यही जो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का है ना, ये फार्मूला है 1/2 इंटू, याद कैसे करोगे, 1/2 इंटू x1 x2 x3 बाहर आता है, अंदर में y1 चलता है, तो कैसे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ऐसे ही आपको याद करना है। यहाँ 1 रहेगा तो 2 माइनस 3 मतलब y2 माइनस y3, और जब 3 है अब उसके बाद x1 का x2 चलता है तो फिर 2 के लिए फिर 3 से 3 का 1, फिर 3 से यहाँ पे 2 है तो 3 हुआ, और 3 के लिए क्या होगा 1 है ना, और 1 से फिर 1 माइनस 2। ऐसे जो है आप अपना याद कर लोगे, नहीं तो आपको जैसे आपको याद करने का तरीका बन पाए वैसे आप याद कर लेना, ठीक है। 2-4 बार रीड करोगे, समझोगे, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कैसे याद करना है ना। ये मैं अपने तरीके से याद करने का तरीका बता दिया है। अब मैं जो है सारे फार्मूले को इस्तेमाल करके बताऊँगा, जितने भी अपने फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया है अगले क्लास में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसको यूज़ करूँगा क्वेश्चन में कि कैसे उसका इस्तेमाल होगा। तो आज बस इतना ही इस क्लास में, है ना। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दैट्स ऑल।